जो दुनिया आज आपकी बेबसी को देख करके, आपकी मजबूरी को देख करके आपके ऊपर जो हंस रहे हैं, जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां कर रहे हैं, जो आपके पीठ पीछे आपकी जिंदगी को देख करके तालियां बजा रहे हैं, जो मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, समझ लीजिए कि उसके भी जीवन में ईश्वर एक न एक दिन ऐसी समस्या लाने वाली है, ऐसी प्रलय लाने वाली है जहां उस दुनिया का विनाश होने वाला है। प्रिय मीन राशि की तरफ से आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लेकिन कुछ परेशानियों का सामना आप लोग जरूर कर रहे हैं और आप लोग ऐसी दौर से गुजर रहे हैं जिस दौर में अनेकों सुख सुविधा साधन आप लोग खो चुके हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आप लोग खो चुके हैं, जीवन पर प्रतिबंध लग चुके हैं, बिजनेस पर कैरियर में नुकसान उठाना पड़ रहा है। और कहते हैं कि मीन राशि वाले व्यक्ति के जीवन में जब प्रलय दस्तक देती है तो मीन राशि वाले वो व्यक्ति होते हैं जो एक दिन इतिहास रचते हैं और इतिहास रचने वाले हैं आप लोग। यदि शनि महाराज की दृष्टि आपके बाड़मेर घर पे जब पड़ी थी तो आपके ऊपर शनि की 7.5 का दौर आरंभ हुआ था, लेकिन स्वयं अभी शनि महाराज आपके लगन घर में संचरण कर रहे हैं, लगन घर में विराजमान है। वहीं राहु महाराज की दृष्टि के कारण आप लोग, ये सत्य है कि अचानक से आप लोगों के जीवन में परिवर्तन हुए, अचानक से नुकसान, अचानक से धन की हानि, अचानक से धोखा मिलना, अचानक से क्षतिग्रस्त सुख धन वैभव। लेकिन शनि के 7.5 का दौर कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में सिर्फ और सिर्फ दुख दर्द पीड़ा ही नहीं देता, बल्कि सुख सुविधा साधन के भी रास्ते खोल देते हैं। व्यक्ति के जीवन में अनेकों सुख सुविधा साधन के साथ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर देते हैं। लेकिन आपके राशि के स्वयं स्वयं देवगुरु बृहस्पति होते हैं और देवगुरु बृहस्पति होने के कारण आप अपने जीवन में जो आप लोगों का शुरुआती दौर होता है वो ज्ञान से तो आरंभ होता है, लेकिन जब आप लोगों को सफलता और मेहनत की बारी आती है तो वहां आप लोगों को बल बुद्धि की जरूरत पड़ती है, साहस पराक्रम की जरूरत पड़ती है। लेकिन अहम वक्त पर मंगल महाराज आप लोगों का साथ छोड़ देते हैं और वहां आप लोगों को ठोकर खानी पड़ती है, भटकना पड़ता है और आप लोग अपने जीवन में एक ऐसे मोड़ पर जाकर के खड़े हो जाते हैं जहां से आप लोग जिधर नजर घुमाते हैं उधर अंधकार ही अंधकार नजर आते हैं। और ठीक उसी प्रकार शनि के 7.5 के दूसरे चरण में ऐसा हो रहा है और जो पूरी दुनिया जिस पर आप राज कर रहे थे वही पूरी दुनिया अब आपसे आंख में आंख डाल करके बातें कर रहे हैं। और ये सब समय की चाल है दोस्तों, समय सबका बदलता है। आज आपका बदला है तो कल आपके ऊपर हंसने वाले का भी बदलने वाला है। जो लोग आपकी बुराइयां कर रहे हैं उनके जीवन में प्रलय दस्तक देने वाले, उनके जीवन में अनेकों दर्द उत्पन्न होने वाले हैं। लेकिन जो आप लोगों के जीवन में सुख सुविधा साधन आने वाले हैं वो सुख सुविधा देख करके यही दुनिया वाले कहेंगे कि मीन राशि वाले व्यक्ति कैसे अपने जीवन में परिवर्तन कर लिए हैं, कैसे अपने जीवन में सुख सुविधा साधन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कैसे मान सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग वो व्यक्ति होते हैं जो समस्याओं का सीना चीर करके अपने जीवन में सुख धन वैभव तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन सुख धन वैभव प्राप्त करते करते आप लोगों की हिम्मत साहस पराक्रम दम तोड़ने लगती है। लेकिन 2026 का साल आप लोगों के लिए उतार चढ़ाव का साल जरूर है, क्योंकि एक तरफ शनि महाराज की दृष्टि आपके लगन घर में, वो भी मार्गी अवस्था में। जब मार्गी अवस्था में शनिदेव महाराज चलते हैं और जिस व्यक्ति के ऊपर शनि की 7.5 का दूसरा चरण आरंभ होता है उस व्यक्ति के जीवन में अनेकों दर्द रुकावटें बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, धोखा मिलता है, शत्रु गुप्त तरीके से प्रहार करते हैं। लेकिन यदि आप लोग इस समय कर्म धर्म से जुड़ करके आगे बढ़ेंगे, सेवा सत्कार से आगे बढ़ेंगे, 2026 में ऐसी कोई सुख सुविधा साधन नहीं है जो शनिदेव महाराज आप लोगों को प्रदान नहीं करेंगे। क्योंकि 2027 तक शनिदेव महाराज आपके लगन घर में रहेंगे और 2027 तक लगन घर में रह करके जब मार्गी अवस्था में चलेंगे तो सुख सुविधा साधन पर प्रतिबंध लगेंगे और जब वक्री अवस्था में चलेंगे तो थोड़ा तकलीफ और कष्ट जो है वो थोड़े कम होती हुई नजर आएगी। क्योंकि हमेशा शनि महाराज का मार्गी अवस्था ही व्यक्ति के जीवन में सुख संपत्ति साधन नहीं लाते बल्कि रुकावटें बाधा भी उत्पन्न कर देते हैं। और उस समय उत्पन्न करते जब शनि के 7.5 का दूसरा चरण दौर चल रहा होता है। लेकिन इस समय राहु महाराज की दृष्टि, जो कि राहु महाराज एक मायावी ग्रह माने जाते हैं, आपके 12वें घर पर खर्चे के घर पर, खर्चे के घर पर कुछ ऐसे संयोग बन रहे हैं जहां बुध महाराज का आगमन हो चुके हैं, शुक्र महाराज का आगमन हो चुके हैं, वहीं सूर्य भगवान का आगमन हो चुके हैं, बुध महाराज का आगमन हो चुके हैं। अब 23 फरवरी के दिन यानी स्वयं मंगल महाराज का आगमन आपके 12वें घर पर खर्चे के घर पर होने वाली है। यहाँ आप लोगों को थोड़े सावधानी के साथ रहने की जरूरत है, अहंकार और क्रोध से आप लोगों को बचना पड़ेगा। क्योंकि बुध महाराज ब्रह्मांड का सबसे छोटा और नटखट ग्रह माने जाते हैं और ये बिजनेस व्यापार कैरियर शिक्षा संतान के घर माने जाते हैं। 12वें घर पर जो आप लोगों ने नुकसान सहा है, क्योंकि 12वें घर से आप लोगों के जीवन में सुख सुविधा साधन आना आरंभ हुए थे, चारों तरफ के
दरवाजे खुले थे, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आप लोग प्राप्त कर रहे थे, लेकिन जैसे आपके घर में शनि महाराज दस्तक दिए हैं तब से आप लोगों के जीवन में कुछ अत्यधिक रुकावटें बाधाओं का सामना आप लोग कर रहे हैं। लेकिन ये सदा के लिए नहीं होता है। इस दौरान आप लोग अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप लोगों को बहुत कुछ परखने को मिलेगा, आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा, आप लोगों को कौन अपने हैं कौन पराये हैं। और जो दुनिया आपके दर्द को देख करके, आपकी समस्या को देख करके जो इस समय तालियां बजा रही है, वो तालियां बजाने वाला समय समाप्त होने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपके शत्रु किस तरह से आपके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, किस तरह से आपसे माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, जिस जिस पर जग हंसा है इतिहास उसी ने रचा है। यदि आज पूरी दुनिया आपके ऊपर हंस रहा है तो समझ लीजिए आप इतिहास रचने वाले, और शनि महाराज यदि आपके ऊपर 7.5 रचाए हैं तो ये 7.5 नहीं बल्कि आपके सुख सुविधा साधन की 7.5 है जो आप लोग प्राप्त करने वाले हैं, आप लोगों को मिलने वाली हैं। लेकिन रुकावटें बाधाओं का सामना करना पड़े तो डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, धैर्य और साहस रख करके आगे बढ़ने की